नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सिद्रा है और पेशे के एतबार से मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम कुरान की गाइडेंस को, उसके एक एस्पेक्ट को लेके हम उसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उससे किस तरह फायदा ले सकते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी सी हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप सबके जो भी सवालात या कोई कमेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह हम सेशन के एंड में कोशिश करेंगे कि उन सबको जवाब दें, और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, आज हम इंशाल्लाह और रहमान थोड़ी सी बात करेंगे अपनी सोचों को, अपनी थॉट्स को, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके और थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से चला के, ताकि हम उसके थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स पा सकें। बैकग्राउंड में हम बात थोड़ी शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्रेन, अल्लाह ताला ने एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत खूबसूरत तख्लीक है अल्लाह की, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन सेल्स का एक मजमुआ है। और उस मजमुए की खूबसूरती ये है कि वो अपने अंदर तमाम तरह की जो इंसान की जहनी, जिस्मानी, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह की नीड्स को प्रोसेस करके और एक फ्रेमवर्क बनाता है। आसान अल्फाज में थोड़ी बात करते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन बेसिकली दो मेजर सेंटर्स होते हैं। एक जो थोड़ा सा प्रिमिटिव ब्रेन होता है, जो थोड़ा सा पुराना होता है, इसमें एमिगडाला, हिपोकैम्पस, ये दो तीन चीजें आती हैं। इसका क्या काम होता है? ये हमारे इमोशनल सेंटर्स हैं। ये आपकी इमोशंस की प्रोसेसिंग, इमोशंस को असेस करना, उनको मेमोरी के साथ स्टोर करके रखना और दोबारा रिकवर करना, ये इसका काम होता है। और एक और जो हमारे ब्रेन का थोड़ा सा डिफरेंट, या जो फ्रंट की तरफ, पेशानी की साइड की तरफ जो हिस्सा है, उसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है? ये हमारा वो ब्रेन है, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें असल में अशरफुल मखलूकात बनाता है। बहुत से जो अल्लाह ताला की मखलूकात में बहुत से जानवर हैं जिनका दिमाग साइज में इंसान के दिमाग से ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उनके दिमाग का ये हिस्सा जो अल्लाह ताला ने इंसानों को खास दिया है, ये इतना डेवलप्ड नहीं होता। इंसानों को ये खसूसियत दी गई कि इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से वो लॉजिकल थिंकिंग, थॉटफुल डिसीजंस, कंट्रोल, रीजनिंग, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके और अपनी जिंदगी में बहुत सी बेहतरी ला सकता है। अब होता क्या है कि नॉर्मली ये दोनों सिस्टम्स बैलेंस में चल रहे होते हैं। जब हम जिंदगी में डे टू डे स्ट्रेसेस और इन चीज़ों से हम गुजरते हैं, जिंदगी बहरहाल एक मुश्किल चीज़ है। और जब आप जिंदगी गुजारते हैं तो आपको बहुत सारे स्ट्रेसेस और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और खसूसन हम जिस वक्त के जिस दौर में जिंदा हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसर्स और बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अपसेट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। इसमें हमारा लाइफस्टाइल भी शामिल है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी शामिल है, इसमें हमारी अपनी ख्वाहिशात और हमारी अपनी पर्सनल लाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, ये सब कुछ हमारे दिमाग को एक इनपुट या स्टिमुलस देती हैं। अब क्या होता है कि वो हमारे दिमाग का हिस्सा जिसको इमोशनल ब्रेन कहते हैं, वो इन चीजों को ग्रेजुअली स्टोर कर रहा होता है और बेसिकली ये असेस कर रहा होता है कि हम इस कैफियत में या एक खास फीलिंग में कितना सेफ हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं, एकदम से कोई बहुत परेशानी वाली बात जो आपको बहुत ओवरवेलम करते हैं, वो किसी भी किस्म की हो सकती है, जब आपका इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है तो आप एक बात याद रखें कि जो आपका लॉजिकल ब्रेन होता है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ऑफलाइन हो जाता है। ऑफलाइन होने की वजह से फिर क्या होता है, फिर हम रह जाते हैं और हमारे दिमाग के इमोशंस रह जाते हैं। उसमें फिर अकल, समझ, फिक्र, तफक्कुर, तदब्बुर,
یا غور و فکر کرنا یہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے انشاءاللہ آج کی اس میں تھوڑی سی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ایسی اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم صرف اپنے ایموشنز کے رحم و کرم پہ نہ رہ جائیں. ایموشنز ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے. آپ کو جو مرضی ایموشن آئے، آپ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو تو ایک خاص پرسپیکٹو سے لیبل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو برا سمجھنا یا اس کو سرے سے ڈس ریگارڈ کر دینا، اس سے بہت زیادہ مشکل جنریٹ ہوتی ہے. ہم تھوڑا سا آگے اس کو لے کے چلتے ہیں. پری فرنٹل کارٹیکس بیسیکلی وہ والا حصہ ہے کہ جو ہمیں فردر عقل و سمجھ، یا ہمیں آپ یہ سمجھے کہ جو انسان ہونے کا ہم ثبوت دیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، وہ پری فرنٹل کارٹیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں یہی بات اس سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے. ہوتا کہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں نا، تو ہماری باڈی میں بہت سارے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، جس میں کورٹیسول ایک آپ نے نام اکثر سنا ہوگا. وہ بہت زیادہ اہم ہے. کورٹیسول بیسیکلی کیا کرتا ہے، آپ اگر اس کو ایسے امیجن کریں کہ جو آپ کے نرو سیلز ہوتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں، ان کے آپس میں ایک نیورون کا دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکٹرک امپلس جو ٹریول کرتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے. اب جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں تو یہ جو کورٹیسول کے لیولز ہوتے ہیں نا، یہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اور جب یہ اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو دو نیورونز کے درمیان کا کنیکشن ہوتا ہے نا، اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں. اور جب انٹرپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس والا برین ہے نا، جو عقل سمجھ اور شعور والا برین ہے، وہ آف لائن ہو جاتا ہے. اور آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی وارننگ فلیش کر رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کے اوپر کوئی بھی اوور ویلمنگ اسٹیٹ ہے تو آپ کا برین اس کو خطرے کی طرح اسیس کرتا ہے، ڈینجر. اور ڈینجر میں ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے جب ہم خطرہ اسیس کرتے ہیں؟ تو یا آپ فائٹ کرتے ہیں، یا آپ فلائٹ کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور یا آپ وہیں پہ جم جاتے ہیں. اس کو آپ بہت اچھے سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کبھی بھی اچانک، بہت اچانک کوئی آپ کو ڈرا دے، تو مختلف لوگوں کا رسپانس مختلف ہوتا ہے. بہت سے لوگ کیا کریں گے، وہ آگے اس کو مطلب جس چیز سے ان کو خطرہ محسوس ہوا ہوگا، وہ جا کے اس کو پکڑ لیں گے. یہ فائٹ والا رسپانس ہے. فلائٹ والا کیا ہوتا ہے کہ آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ جان بچا کے بالکل بھاگ جاتے ہیں. یہ فریز کیا ہوتا ہے کہ آپ وہیں پہ جم جاتے ہیں. اب ہم نے انشاءاللہ آج کی اس میں یہ سیکھنا ہے کہ فائٹ، فلائٹ اور فریز اس اسٹیٹ میں جانے سے پہلے ہم کیسے کچھ اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے ایموشنز کو تھوڑا بہتر طریقے سے اس سے فائدہ بھی لے سکیں اور اس کے بے جان نقصان سے بچ سکیں. آگے چلیں پلیز. اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس ٹاپک سے ہٹ کے. آپ سب کو علم ہوگا، ورنہ میں بتا دیتی ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یوسف، بہت خوبصورت سورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے. احسن القصص کیا ہوتا ہے؟ بہترین قصہ، یعنی قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ. اب احسن القصص میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عجیب سی سٹوری سنائی ہے. عجیب سی میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ ہم روٹین میں ان فیلنگز کو یا ان چیزوں کو انڈر دا کارپٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ حق بیان کرنے سے نہیں گھبراتے، نہیں شرماتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیمپٹیشن کی سٹوری سنائی. آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ، بچپن میں بھی آپ نے، ظاہر ہے یہ زبان زد عام واقعہ ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اس کے بعد وہاں سے وہ کیسے کسی قافلے کے ہاتھ لگ گئے، اور وہ پھر مصر کے بازار میں بیچے گئے. پھر عزیز مصر نے ان کو خریدا تھا، اور وہ ان کے گھر چلے گئے، اور کس طرح پھر وہاں پہ انہوں نے اپنا لڑکپن تک کا ٹائم گزارا. یہ بات ہو رہی ہے عزیز مصر کی بیوی کی. مجھے نہیں پتا، لیکن جب تک میں نے ان چیزوں کو اس طرح نہیں پڑھا تھا، تو عزیز مصر کی بیوی کا ایک بہت نیگیٹو تاثر تھا میرے ذہن میں. آپ کا بھی شاید ایسے ہی ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تاثر نیگیٹو نہیں تھا تو آپ بے شک چیٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بہت شاید اس کے بارے میں ہم بہت اچھا نہیں سمجھتے. آپ بتا سکتے ہیں کسی کو اگر لگتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں فیل ہوا. خیر، سٹوری یہ چل رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کے کچھ مسائل ہوئے، اور وہ اپنے کچھ ایموشنل اس میں، ظاہر ہے ان سے کچھ ایسی حرکت ہوئی
कि जो कुरान में अल्लाह ताला ने रिलेट की, और हजरत यूसुफ जाहिर है उसकी लपेट में आए, और वो मामला खुला, और उसके ऊपर फिर जाहिर है एक वो पूरे उसकी डिस्कशन हुई, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बरी उज जिम्मा करार दिया, मतलब उस तमाम सिचुएशन में। अब आप एक औरत को इमेजिन करें, मैं चाहती हूं कि आप इमेजिन करें कि एक खातून जिससे एक बुरा काम हुआ, और उसके बाद उसकी तशहीर भी हुई, तशहीर भी हुई, सबको पता भी चला। और ये जो आयत मैंने आपके सामने लगाई हुई है ना, ये 13वें पारे की पहली सूरत है, और यहां से पहली आयत है, सॉरी, 13वें पारे की पहली आयत है। इस कॉल के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये हजरत यूसुफ का कॉल है, लेकिन इब्ने तैमिया और एक आध और हैं मुफस्सिर, उनका मैंने इसके बारे में एक कॉल पढ़ा था, वो इसको अजीज मिस्र की बीवी का कलाम मानते हैं। चलिए, फॉर द टाइम बीइंग हम इसको अजीज मिस्र की बीवी का कलाम मानते हैं। तो वो क्या कहती है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसने कहा कि वमा उबर्री नफ्सी इन नफ्सा लअम्मारतम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन रब्बी गफूरुर रहीम। उसने क्या कहा कि आई डू नॉट एक्विट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बरी जिम्मा करार नहीं देती। इन नफ्सा लअम्मारतम बिस्सू, बेशक नफ्स बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है बुराई का। इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उसके जिस पे मेरा रब रहम करे। इन रब्बी गफूर रहीम, और मेरा रब बहुत ज्यादा गफूर और रहीम है। थोड़ा सा आगे चलें, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, अब इस आयत से ना, ये जो उस खातून का कलाम है, इससे हम ये दो तीन इससे हम ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि आई एम नॉट प्योरली इवल। उसने कहा कि देखिए, उससे ये काम तो हुआ था ना, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा नफ्स बहुत ज्यादा हुक्म देता है बुराई का। उसने ये नहीं कहा कि आई एम प्योरली इवल। नफ्स इज इंक्लाइंड टू इवल, और ये हमें बात पता है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हमारी प्रोग्रामिंग में खैर और शर, अच्छाई और बुराई, इन दोनों के एलिमेंट्स रखती हैं। और ये डिसीजन हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दे के, ये डिसीजन अल्लाह ने हमारे ऊपर रखा, ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया, और इसी इख्तियार का हमारा हिसाब होना है। उसने क्या किया कि उसने अपने आप को, वो जो एक इम्पल्स थी, एक वक्ती जो उनका जो जो भी उनकी फीलिंग्स या इमोशंस बनी थी, उससे अपने आप को फर्क किया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, आगे हम इससे इंशाल्लाह बहुत सी चीजें सीखेंगे, कि उसने उस चीज को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लिया कि मैं एक बुरी औरत हूं, या मैंने ये किया या ये हो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा इन्न नफ्सा लअम्मारतिन बिस्सू, नफ्स बहुत ज्यादा हुक्म देता है बुराई का। उसने उस चीज को नाम दे दिया, उसने आइडेंटिफाई किया, और उसने उसको एक्सटर्नलाइज कर दिया। मसला कहाँ पे आता है कि हम अपनी फीलिंग को ना नाम देते हैं, ना हम उसको एक्सटर्नलाइज करते हैं, और ना हम उसको अपनी आइडेंटिटी से फर्क करते हैं। देखिए, हम सिर्फ वो नहीं होते जो हम बुरे काम करते हैं, हम वो भी तो होते हैं जो बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, हम अगर अपने अच्छे कामों का सारा क्रेडिट उस तरह से नहीं लेते कि हम चलें, कि हम कहें कि ये कहीं तकब्बुर के जुमरे में ना आ जाए या ऐसे कुछ, लेकिन हम ये तो जरूर करते हैं ना कि हम अपने किए हुए बुरे काम या बुरे अमाल को अपनी जात के साथ ऐसे नथी कर देते हैं कि हम अपने आप को एक बहुत बुरा इंसान समझने लग जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलें। इसके जरिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान से क्या सिखाया। कुरान हमें ये नहीं कहता कि हम एक बुरे इंसान होते हैं, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी के साथ नथी है। कुरान क्या कहता है कि आपका नफ्स होता है जो बुराई की तरफ बुराई की तरफ उसका मिलान होता है, या उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है। इन दो बातों में बहुत फर्क है। एक चीज वो होती है जब आप एक चीज को अपनी आइडेंटिटी बना लें। देखिए, ये ऐसे है कि आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आप कहें कि मैं एक बुरा शख्स हूं, या मैं एक बहुत गुनहगार शख्स हूं, मैं हूं ही बुरा, मैं फेलियर हूं, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, मेरे से कभी कोई काम ठीक नहीं होता। और आप इसको करने का एक और तरीका क्या है, मेरे से ये काम बुरा हुआ, मैंने ये काम गलत किया। अब आप इसमें क्या फर्क देख रहे हैं कि जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को अपने कुछ आमाल की वजह से अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लेते हैं,
तो आपको यही इस आइडेंटिटी से जनरेट होने वाली थॉट्स इतना टफ टाइम देंगी कि आपके अंदर जिंदगी में कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा कि आप एक अच्छा काम करें, और उसके नतीजे के तौर पे अल्लाह ताला जो मोमिनीन को, या जो खैर के काम करने वाले लोग होते हैं, उनको दुनिया में भी खुशखबरियां देते हैं। हम कभी उन चीजों के वो असरात एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हमें कोई बहुत अच्छा समझता भी है, तो हमारे दिल में एक गम हमेशा ये पल रहा होता है, इनको क्या पता मैं कैसी हूं, या मेरे अंदर तो ये और ये फ्लॉज हैं। हाँ ठीक है, हम इंसान हैं, फ्लॉज हम सब में होते हैं, लेकिन उसको, मसले को मसला ही समझें, उस थॉट या इमोशन को उतना ही रहने दें जितनी उसकी जगह है, उसको अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर हावी ना करें। एक डायग्नोसिस जो होता है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक अगर आइडेंटिटी इंसान की गलत रजिस्टर हो जाए उसके अपने दिमाग में, तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। वो आप नहीं कर सकते। आगे चलें थोड़ा सा। जब हम किसी भी, देखिए ये बात ज्यादातर हम इस जमन में कर रहे हैं कि जब हमें नेगेटिव थॉट्स आती हैं, वो थॉट्स जो हम किसी से बयान नहीं कर सकते, या वो थॉट्स जिनके बारे में हमें लगे कि अगर इसको पता चल जाए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो ये मेरे बारे में बुरा सोचेगा। ठीक है, हमने अपने जो आपके गुनाह होते हैं आपने उसका इश्तिहार नहीं लगाना होता, लेकिन आपने इतना तो जरूर करना होता है कि उसको प्रोसेस करके और उसको नाम दे के उसको अपने साथ नथी मत करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, पता है क्या होगा? अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है, वो तो माफ कर देते हैं। वो तो हमारे ऊपर पर्दों पे पर्दे पे पर्दा डाल रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हमें अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, हम खुद को खुद माफ नहीं करते। ये कैसी मुश्किल है ना हमारी, कि हम अपनी, हमसे जो जो इस्तिराब में या बहुत बेकरारी में या बहुत बेचैनी में हमसे बहुत से काम हुए हुए होते हैं, हम उसके लिए खुद को माफ नहीं करते। हालांकि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो जहालत के सबब कुछ गलत काम कर ले और फिर ताइब हो जाए, तो वो ऐसा है, हदीस के अल्फाज में आता है कि जैसे उसने वो काम किया ही नहीं। अब हम ये मुश्किलें सारी अपने दिमाग में लेके चल रहे होते हैं। जब हमें कोई बुरी थॉट आती है, तो हम क्या कहते हैं, मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं हूं। कुछ थॉट्स ऐसी होती है ना, कि जो आपको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है। बेशक गड़बड़ है, लेकिन जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे ना, वो आपको तंग करती रहेंगी और वो स्ट्रांग होती जाएंगी। और हमेशा अपने आप को ये चीज याद दिलाएं कि आपके अंदर एक पेटेंट फुली वर्किंग नफ्स लगा हुआ है। आपके अंदर एक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों सिस्टम पूरे पूरे अल्लाह ने ठीक ठीक लगाए हुए हैं। तो आपको थॉट्स आना या ऐसी चीजें आना जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये नेचुरल है, ये आएंगी। और इस जमन में कितनी ये खूबसूरत बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो दिमाग के ख्यालात होते हैं उन पर कोई पुरसिश नहीं, उन पर कोई मुआखजा नहीं है। हाँ, आप उसको जब तक, आप उस पे जब तक अमल ना कर लें, मतलब आप उसको जब तक उस थॉट से आप एक्शन की तरफ ना चले जाएं। तो हमने इंशाल्लाह क्या करना है, आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो भी थॉट आती है, हमने उसको नाम देना है। जैसे फर्ज करें आप बहुत खुश हैं, खुशी और पॉजिटिविटी और होप और अच्छी अच्छी फीलिंग्स के साथ तो हमें मसला नहीं होता। हमें तो मसला होता है दूसरी तरह की फीलिंग्स के साथ। हमें किसी से हसद महसूस हो रहा है, हो रहा है, आपको पता है कि आपको हो रहा है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं करते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि आप बैठ के उसको सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मैंने इसको कैसे, फर्दर मैंने इसको नुकसान कैसे पहुंचाना है, या आप किसी के बारे में गुमान करने लग जाते हैं। और आप मौके ढूंढेंगे, आप ऐसे इवेंट्स की तलाश में होंगे, आप ऐसे वाकयात की तलाश में होंगे कि जहां से आपको कुछ मटेरियल मिल सके, कि जो आपके उस गुमान को सच साबित कर सके, और आप किसी को ये कह सके कि देखा, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये ऐसा बंदा है और ये ऐसा बंदा है और इसने ये किया और वो किया। ये हम सब अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस, या हमारे जो आपस के इंसानी ताल्लुकात हैं, जो हमारे करीब के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबके साथ ये मसाइल लगे होते हैं। तो जब आपको ये फीलिंग, ये थॉट आती है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, उसको नाम दें कि ये क्या है। और फिर उसके बाद हमने एक्शन करना है। ये आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। कुरान हमें क्या सिखाता है? अकाउंटेबिलिटी सिखाता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग आवर आइडेंटिटी। जब आपसे कुछ गलत काम हो जाता है, तो आप सारे वो गलत इंसान नहीं बन जाते, नहीं। आप फिर भी एक इंसान हैं, आपने बहुत से अच्छे काम भी किए होते हैं, बहुत से बुरे काम भी किए होते हैं।
हम जिनको बहुत अच्छा, बहुत अ, बहुत बेहतरीन इंसान भी समझ रहे होते हैं, वो सब इंसान होते हैं। और ये सारे इंसानों के मामलात होते हैं कि सब इंसान नेकी और बदी इन दो का मजमुआ होता है। और उसी के दौरान एक पेंडुलम की तरह हम कभी इस साइड पे कभी उस साइड पे हम घूमते रहते हैं। आगे चलें। हम वो नहीं होते जो हमारी सबसे बुरी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। आप थोड़ा सोचें तो सही कि जो अजीज मिस्र की बीवी थी, आ, देखिए उस वो एक ये एक बहुत सीरियस अमर था जो उसको दरपेश आया था। हमें नहीं पता कि उसने माफी मांगी होगी नहीं मांगी होगी, उसका क्या हिसाब किताब रहा होगा। कुरान ने हमें ये नहीं बताया। कुरान ने हमें सिर्फ वो बात बताई कि जिससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम वो नहीं होते जो सब हमारे दिमागों में चल रहा होता है। हम अपनी वर्स्ट डिजायर भी नहीं है, हम वो वसवसा भी नहीं है जो हमारे दिमाग में आता है। हम वो हैं कि जो उस वसवसे को सुनता है और फिर डिसाइड करता है। हम अपने नफ्स को बुराई की तरफ रागिब होने वाला बनाएं, कि हम बताएं कि कि नफ्स ऐसे करता है। हम सारे ऐसे नहीं हैं। देखिए, हम हमें अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। आप सब जितने लोग अभी ये सुन रहे हैं, जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, ये कैसी खूबसूरत बात है ना कि कहाँ कहाँ हम सब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं। दुनिया में चले ना हो, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हम बैठे हैं, लेकिन हम एक अल्लाह की बात से रिलेटेड एक बात सुनने के लिए हम इकट्ठे हैं एक जगह पे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें से कुछ सीखें। तो हम बहुत वंडरफुल भी तो हैं, हम बहुत अच्छे भी तो हैं। हमें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि हम अगर कुछ गड़बड़ थॉट आए, हम उसको एनालाइज करें, हम उसको आइडेंटिफाई करें, और हम उसको अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं। आगे चलें थोड़ा सा। अच्छा, जो अजीज मिस्र की बीवी ने किया था ना, कि उसने अपने उस जो वो एक एक्शन हुआ था उससे, उसने उसको खुद से अलग करके देखा। उसने कहा हाँ ये हुआ, नफ्स बुराई की तरफ आमादा होता है, और अल्लाह ताला जिस पर रहम करे तो वो बच जाता है, और अल्लाह बहुत मेहरबान और रहीम है। इस कॉन्सेप्ट को रिसेंट साइकोलॉजी में, ये बहुत रिसर्च टॉपिक है, आप इसको बाद में अपने टाइम में खुद भी पढ़ लीजिएगा, कि इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है? देखिए, जो हकीकत है, जो फैक्ट है, वो चेंज नहीं हो रहा। जो उसने किया, उसका अमल, वो सब कुछ सामने था, लेकिन उसने इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढी। उसने खुद को उससे अलग किया। नफ्स को उसने कहा मैं बरी जिम्मा नहीं कर रही, लेकिन उसने खुद को उसको अलग किया उस चीज से। इसको साइकोलॉजी वाले कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। ये एक कॉन्शियस टेक्निक है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, कि जिसमें आप क्या करते हैं कि जो भी इमीडिएट स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी होती है, आप उससे थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। आप उस मसला, जो भी मसला बना हुआ है, जो भी आपके दिमाग में इमोशंस का एक वर्लपूल बना हुआ है, आप उसके अंदर नहीं रहेंगे, उससे थोड़ा सा साइड पे होके उस मसले को देखेंगे। इसको वो कहते हैं डिस्टेंसिंग। इससे क्या होता है कि यू टर्न अवे फ्रॉम बीइंग द विक्टिम ऑफ इमोशन इनटू एन ऑब्जर्वर ऑफ इट। कि आप उस इमोशन, आपसे कोई गलत काम हो गया है, अब आप अपने अपने हिसाब से अपने दिमाग में जो आपको अपने बारे में सबसे बुरी बात लगी हुई है, जो आपको सबसे ऐसे लगता है कि ये तो बस मैंने ऐसे कर दिया है, ये मेरे से हो चुका है, आप उस बात को सोचें। मुझे नहीं पता, मैं अपनी किसी बात को सोच लूंगी। अल्लाह ताला का इतना एहसान है कि वो हमारी तमाम चीजों पर बहुत गहरे पर्दे डालता है। ये बहुत एहसान है अल्लाह का। वरना हम शायद, हम इंसान हम इंसान इससे बरी जिम्मा नहीं है, हम बहुत बहुत से खराब काम करते हैं। अल्लाह उस पे पर्दा डालता है, और अल्लाह के उस पर्दे डालने के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत का आप अंदाजा करें, कि वो आपको वो तरीके भी सिखाता है कि देखो मैं तो इस चीज को मैंने कवर कर दी है, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, या मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुमने अपने आप को खुद कैसे माफ करना है। आप जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन तो करें वो सिचुएशन। पूरे मिस्र की जितनी भी आबादी होगी, या जो भी जिस हिसाब से वहां पे जितने लोग रहते होंगे, अजीज मिस्र जाहिर है एक जाना पहचाना शख्स था। उसकी कोई सोशल, जाहिर है
उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी जो भी रिप्यूट और वो सब कुछ होगी, और उसकी बीवी ने ऐसा काम किया, तो आप जरा इस कहानी में मौजूद तीन लोग, अजीज मिस्र की बीवी, अजीज मिस्र खुद, और हजरत यूसुफ, बीइंग इंसान होने के, जरा इनकी इमोशनल स्टेट का तो अंदाजा लगाएं कि वो कैसी कैसी बातें होती हैं, वो कैसे कैसे मामलात डिस्कस होते हैं। और यहाँ तक बात हो रही है कि अच्छा, अगर कि मतलब वो कुर्ता आगे से फटा है, पीछे से फटा है, और वहां से वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, और ये कितनी इमोशनली। और ऐसा होता है ना कि इन द हीट ऑफ इट तो हम कोई काम कर देते हैं, उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, कुछ भी वो जो होता है, जो हमने नहीं करना होता वो हम कर देते हैं। लेकिन उसके बाद की जो सिचुएशन होती है, अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमें उसमें भी अकेला नहीं छोड़ा, और उसमें भी हमें ये तरीका सिखाया कि आप, जाहिर है ये इल्म है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ने हमें वो तौफीक और हिम्मत और इस्तिताअत दी कि इंसान ने इस इल्म को एक्सप्लोर किया, और हम इसको आज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलें थोड़ा सा। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को या अपने एक्शंस को एक बाहर की दुनिया से देखते हैं ना, मतलब उसको आप एक सर्कल बनाएं और उसके अंदर उस सबको रख दें, और उसको बाहर से देखें। आप इसको ऐसे इमेजिन करें, आगे ये दो टेक्निक्स हम जिक्र करेंगे, फ्लाई ऑन द वॉल या थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, कि आप किसी भी इमोशनल, सख्त किस्म की इमोशनल टर्मोइल में फंसे हुए हैं, और आपने उस सिचुएशन को थर्ड पर्सन में देखना है। यानी कैसे, कि हम क्या करते हैं रूटीन में, कि मैं की उसमें बात करते हैं ना, कि मैं ऐसा, या मैंने ये किया, या मैंने ये सोचा, या मैंने ये समझा। जब आप बात करते हैं ना थर्ड पर्सन में, आप अपना नाम लेके या किसी का नाम लेके, जैसे मैं अपने आप को कहूं कि मैं सिद्रा हूं, कि मैं कहूं कि सिद्रा ऐसे कर रही है, या सिद्रा ऐसे सोच रही है, या सिद्रा ने ये की है, तो इससे पता है क्या होता है, आपका जो ब्रेन होता है ना, वो एक खास लैंग्वेज समझता है। आप में से किसी ने अगर कंप्यूटर पढ़ा हुआ हो तो आपको ये आइडिया होगा। आपने ये देखा है कि आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हैं, वो उसको, जब आप उसकी वो प्रोग्रामिंग और उन चीजों में जाते हैं, तो वो उसकी ना एक अपनी बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो उसको जीरो और वन में अपने लिए कन्वर्ट करता है, और फिर उससे आपका ऑर्डर समझता है। अब आप उसको प्रिंट का ऑप्शन दें, आप उसको कॉपी का काम कहें, आप उसको सेव करने का कहें, जो भी आप ऑर्डर देते हैं वो उसको अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करता है और सेव करता है। यही काम आपका ब्रेन करता है। आप जो जो चीजें मैं की हेडिंग में बोलेंगे ना, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं एक नाकाम इंसान हूं, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मतलब जो जो खराब तरीन बातें आपको अपने बारे में लगती हैं ना, ये जितनी आप बोलेंगे ना, ये आपका ब्रेन उसको रजिस्टर करेगा आपकी आइडेंटिटी के साथ। इसका नुकसान पता है क्या होता है? जब वही आप कभी कोई बहुत अच्छा काम करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपकी टांग आपका दिमाग खींचेगा, और वो आपको याद कराएगा कि तुम भूल गए कि तुम तो वो और वो भी हो। याद है तुम्हें उस वक्त तुमने क्या किया था या क्या कहा था? अब तुम आके इस वक्त बहुत अच्छे से दुपट्टा लेके नमाज पढ़ने जा रही हो, और वो जो परसों वाली नमाज तुमने नहीं पढ़ी थी, वो आपको फिर वो तमाम नेगेटिव चीजें याद कराएगा जो आपने कही होती हैं। ये बहुत सीरियस बात है कि हम मजाक में भी नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें। हम इस बात को तो बहुत रोते हैं और बहुत शिकवा करते हैं सबसे, कि फलां मेरे बारे में ये राय रखता है, या वो मेरे बारे में ऐसा कहता है, या उसने मेरे बारे में ये मशहूर कर दिया। ये सारे डायनामिक्स आपको पता है जो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। लेकिन कभी हमने इस बात पे सोचा है कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं? मेरा या आपका जो इमेज मेरे और आपके अपने दिमाग में है, वो कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव है? हम सबसे ये तवक्को रखते हैं कि सब हमें माफ भी करें, हमसे प्यार भी करें, हमें अच्छा भी समझें, लेकिन यही सारे काम हम खुद अपने लिए नहीं कर रहे होते। ये कैसी बात है? हमें जो भी इमोशन या जो भी फीलिंग आती है, हम उसमें डूब जाते हैं। अगर गम आता है तो इतना गम आता है कि हम फिर बस बेहोश हो जाते हैं। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि खुद खाली हो जाते हैं।
हम उसके तकाजे या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमसे, इमोशंस हैं, अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ने उसको डिसरिगार्ड भी नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला ने इस तरह की फीलिंग्स को कुरान में बयान किया। ये बड़ी सीरियस बात है। लेकिन अल्लाह ने क्यों बयान किया? अला यालमु मन खलक। क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है? अल्लाह को पता है ये हमारे मसाइल हैं। हमसे इम्पल्स में या हमसे जज्बात में या इस्तिराब में या एंजाइटी में बहुत से गलत काम हो जाते हैं। अल्लाह उनको छुपा भी देगा, लेकिन हम बजिद होंगे कि हम उसी का राग अलापते रहेंगे। वर्बली नहीं, लेकिन आपके दिमाग में तो हर वक्त यही चल रहा होगा। आप कुछ भी पॉजिटिव करने जाएंगे, आपको याद आएगा यार मैं तो ऐसी हूं, यार मैं तो बहुत गुनाहगार हूं। फिर उसी को बैठ के ओवर थिंक करते रहेंगे, उसी की बैठ की लस्सी बनाते रहेंगे, उसी को बैठ के रगड़ते रहेंगे। मेरा तो बस, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। आपका कोई एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो या कोई भी अहम, आपका जो भी आपके हवाले से आप जिस चीज को अहम समझते हैं, तो उसका रिजल्ट वो ना आए जो आप चाह रहे होते हैं। मतलब जाहिर है हम कोई भी एग्जाम या टेस्ट या जो भी चीज होती है, हम उसको पास करना चाहते हैं, जाहिर है कि हम क्लियर हो जाए ना। तो इसके जब आपका रिजल्ट आए और कोई आपसे पूछे, तो आप के पास क्या जवाब देते हैं आप? हम क्या कहते हैं? मैं पास नहीं हुई। या हम ये कहते हैं मैं फेल हो गई। अब ये देखेंगे दो कितने डिफरेंट जुमले हैं ना। मैं फेल हो गई, मेरे से कभी कुछ नहीं होता, हम फिर वो नेगेटिव साइड पे चल पड़ते हैं। जबकि इसका एक दूसरा बेहतर तरीका क्या है कहने का? पास नहीं हुआ या मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। अब इसमें हकीकत कहीं से बदल रही है? नहीं, हकीकत तो नहीं बदल रही। जाहिर है जो एग्जाम था, जो आपने दिया था, जो रिक्वायरमेंट थी उस एग्जाम की, वो हमने पूरी नहीं हो सकी हमसे। लेकिन जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जब आप अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि मैं फेल नहीं हुई, एग्जाम पास नहीं हुआ। आप इस फर्क को समझ रहे हैं कि मैं फेल नहीं हुई, एग्जाम पास नहीं हुआ। इससे आपका दिमाग बहुत होप लेता है। आप खुद अंदर, जाहिर है बेसिकली हमारा दिमाग हमारे ही अंदर है ना। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, पता है क्या होता है? इस ओवर थिंकिंग और इस सारे चक्कर में हम किसी भी स्ट्रेस या किसी भी मुसीबत या किसी भी परेशानी से निकलने के लिए हम अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ चले जाते हैं। हम वो चीजें करने लग जाएंगे जो हमें नहीं करनी। फर्ज करें किसी को बहुत एक्यूट ट्रॉमा हुआ, कोई जिंदगी में बहुत बड़ा अपसेट आ गया, किसी अपने बहुत करीबी की डेथ या किसी कोई भी सदमा, बहुत एक्यूट सदमा। तो आपने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उस गम को भुलाने के लिए या उस गम से वो निकल नहीं पा रहे होते ना, तो वो उनकी कोपिंग मैकेनिज्म क्या बन जाता है? वो ड्रग्स पे लग जाते हैं। ऐसे देखे होंगे ना आपने लोग कि वो उससे क्या करते हैं, वो उस गम को सुला देते हैं। जबकि हमने क्या करना है? आपने गम को सुलाना नहीं है। आपने जो गम है, जो भी इमोशनल इशू है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको नाम देना है, और उसको अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं जोड़ना। ये हम ही होते हैं जो लोगों को ये क्यूज देते हैं कि मैं ऐसी हूं। वरना अल्लाह ताला ने कोई, हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, कितनों की तशहीर हुई। जितनी दफा हम फेसबुक पे या इंस्टा पे या कहीं पे भी स्टेटस या स्टोरीज या जो भी कुछ लगाते हैं, क्या उसमें अल्लाह ताला तशहीर करते हैं हमारी किसी चीज की? हम खुद कर रहे होते हैं ना। ये हमने नहीं करना। आगे चलें, थोड़ी सी और बात करते हैं। हम जब अपने किसी भी इमोशनल, किसी एम्बिग्विटी में या किसी भी इमोशनल, एक आप उसको तूफान कह लें, जब उसमें फंस जाते हैं, तो क्या होता है? अब आप वो जो मैंने पहले बात की थी उसको जरा याद करें कि आपका जब इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है ना, तो आपका लॉजिकल ब्रेन ऑफलाइन हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं चलते। इमोशनल ब्रेन ज्यादा ताकतवर है। वो उसको अकल समझ शऊर को पीछे भगा देता है। और आपने ये देखा है ना कि अकल हमेशा बाद में आती है। बाद में क्यों आती है? क्योंकि वो बेचारा इमोशनल ब्रेन उस अकल वाले ब्रेन के हिस्से को फारिग कर देता है। फिर हमारे इमोशंस क्या करते हैं कि वो हमें बिगर पिक्चर नहीं देखने देते। हमें वो उस चीज में इतना फिक्स कर देते हैं कि हम उसी एक फीलिंग को और उसकी चीजों को देख रहे होते हैं।
اور ہماری ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے کہ ہماری ایموشنل اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بننا ہے. کوئی ہمیں وہ محبت نہیں دے رہا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں، تو ہم اس کی وہ محبت لینے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. جب آپ اپنی ایموشنس اور ان چیزوں کی، کسی نے بہت پیاری بات لکھی ہے چیٹ باکس میں، جب آپ کے ایموشنس بہت ہائی ہوتے ہیں نا، تو آپ کی عقل بہت لو ہو جاتی ہے. اور یہ ٹرپ جو ہے نا، یہ جو بیلنس ہے نا، اس کو آپ نے اس کا فیوز اڑنے نہیں دینا. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اس کو میں آپ کو ایسے ریلیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ انسان پہ وار کرتا ہے نا، بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے طریقے طریقے سے. وہ دو دو راستوں کے ذریعے آتا ہے. دو بیسک راستے ہیں. ایک ہوتے ہیں شبہات، ڈاؤٹس. یہ زیادہ تر آ، اللہ کی مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات، کائنات کی تخلیق، اسلام کی سچائی، قرآن کی مطلب آتھینٹسٹی، اور اس طرح کے شبہات ڈاؤٹس میں ڈالنا. روز قیامت پر ایمان کو متزلزل کرنا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، ہاں ہے نہیں ہے. وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں. اگر آخرت کے بعد سب نے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے آخرت میں، تو وہ لوگ جو جل کے مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، یا وہ جو کریمیٹ ہو جاتے ہیں جن کو ہم جلا دیتے ہیں، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. یعنی وہ آپ کو ان شکوک میں ایک یہ والا راستہ ہوتا ہے. اور جب آپ ان سے نہیں قابو آتے نا، تو وہ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں شہوات. شہوات کیا ہوتی ہیں؟ شہوت کی جمع ہے. شہوت کیا ہوتی ہے؟ شہوت بیسیکلی وہ انٹینس خواہش ہوتی ہے جو آپ کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. اب انٹینس خواہشات کون سی ہوتی ہیں؟ یہ صرف سیکشول ڈیزائرز نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ اس میں شامل ہیں. لیکن آپ نے کبھی بہت بھوک سے مجبور ہو کر کسی کو دیکھا ہے؟ بھوک ظاہر ہے ایک نیچرل ڈیزائر ہے نا، مطلب آپ کی ایک نیڈ ہے، آپ کی باڈی کی ضرورت ہے. اور جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو ہم خود کو ہی سوچ لیں گے ہماری کیسی حالت ہوتی ہے. کہ اس وقت نہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور شوگر بھی لو اور بی پی بھی لو، اور ہر چیز بالکل ہم ایک اینگری بیسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں اور بھی آپ کی نفس کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں، آپ کی دوسری ڈیزائرز ہیں، یہ سب کچھ ہے. تو شیطان آپ کو ان دو راستوں سے پکڑتا ہے. اب الحمدللہ ہم جب مطلب اسلام ہم تھوڑا سا دین پڑھتے ہیں، قرآن سے ہمیں تھوڑی سی رغبت ہو یا کچھ، تو وہ جو میجر میجر شکوک والی چیزیں ہیں اس سے تو ہم بہت حد تک بچ جاتے ہیں. لیکن اس کے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونٹی جو ہمیشہ رہتی ہے نا، وہ شہوات والی ہے، ایموشنز والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے پھر کہا مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کہا. اب آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. یہ آسان بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو کسی نے ایسی سچویشن میں ڈالا کہ آپ کے پاس اس کا برابر کا اور ایکول جواب دینے کا حق بھی ہے، اور موقع بھی ہے، اور طریقہ بھی آتا ہے، اور زبان بھی چلتی ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو روک دیتی ہے؟ ایموشنل کنٹرول. وہ آپ کو وہ بات بھی کہیں یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ جب مومنین کی صفات میں سے ہے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کالو سلامہ. آپ اپنی زندگی میں ایسی باتوں سے گزرے ہوں گے نا کہ کوئی شخص آپ کے بالکل آپ کی ضبط کی تمام تر وہ باؤنڈریز کراس کر کے اور آپ کو اس قدر انسائٹ کر رہا ہے، لیکن یو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو انگیج. تو یہ جو یہ والی کیپیسٹی ہے نا، اس کو ہم نے تھوڑا امپروو کرنا ہے. ورنہ ہماری پہچان کیا بن جاتی ہے؟ ہمارے ایموشنز. وہ یار وہ تو بہت ایسا ہے، وہ تو بہت غصے والا ہے، یار وہ تو بہت نیگیٹو آدمی ہے، یا وہ مطلب یہی جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہماری پہچان بن جاتی ہیں. ان کو ہم نے اپنی پہچان نہیں بننے دینا. یہ ایموشن ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، یہ
चेंजेस हैं हमारे ब्रेन में जो होती हैं। और अगर आप, ये सेकंड्स की गेम होती है, अगर आप उस सेकंड तक कुछ उस तक आप उसके ऊपर अपना स्ट्रेंथ मजबूत कर लें, तो आपका नफ्स आप पे सवारी नहीं कर सकता। हम ना तो दरख्त हैं और ना तो पत्थर हैं कि जहां पे पड़े हैं या जहां पे लगे हैं हम उधर ही लगे रह जाएं या उधर ही पड़े रह जाएं। अल्लाह ने हमें दिमाग दी है और अकल दी है, और ये इसलिए दी है कि एन उस मौके पर जब आपका इमोशनल ब्रेन आपकी ख्वाहिशात, शकूक, शुबहात, शहवात, जिन चीजों से भी मुतासिर होके या मूव होके आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रिप ना कर दे। आपने कभी ये बात सोची है कि ये कैसी बात है कि अल्लाह ताला हमें ये कहते हैं कि मैदान जंग में भी, हालत जंग में भी मुसलमानों ने अपने असलहे साथ रख कर नमाज पढ़ी थी चलते चलते। ये कैसी बात है? वो आप जरा इमेजिन करें वो सिनेरियो। ये वो बात नहीं है कि हम बैठ के बॉम्ब प्रूफ शेल्टर्स में और कंटेनर्स में और उसमें बैठ के हम जंग लड़ रहे हैं। ये हम आमने सामने जंग लड़ रहे हैं, और तीर और तलवार और नेज़े और ये सारी चीजें ये आपके आके जिस्म में लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने इतने सिवियर इमोशनली चार्ज सिचुएशन में भी मोमिनीन को क्या हुक्म दिया? नमाज पढ़ोगे, उसमें भी पढ़ोगे। ये आप सोचें कि इमोशनल कंट्रोल की कितनी बेहतरीन मिसाल है कि आप को, हमें इस पे, इंशाल्लाह हमें इस पे अमल करना है। हमने अपने इमोशंस को या खौफ को या इन चीजों को अपने ऊपर इतना तारी नहीं कर लेना कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसी को छोड़ दें। थोड़ा सा आगे चलें। ये बातें हम करते कैसे हैं? ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग हमने इसकी बात की, ये हम करते कैसे हैं? अपने आप से, अपने आप मैं के बजाय अपना नाम लेके बात करें। कि जैसे सिद्रा को ये वाली थॉट आ रही है, या सिद्रा इस बात की वजह से परेशान है। इससे अब क्या होगा कि आपका ब्रेन समझेगा कि ये किसी सिद्रा का मसला है। तो वो इमोशनली आपके उसको ट्रिप नहीं करेगा। मतलब जाहिर है वो उसको इतना थ्रेट नहीं समझेगा ना। जब आप ये कहेंगे ओह मेरे साथ ये हो गया है, या ये हो रहा है, या मैं परेशान हूं, या मैं मुसीबत में हूं, या मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसको किसी सिद्रा का मसला समझेगा। या आप क्या कर सकते हैं, फ्लाई ऑन द वॉल पर्सपेक्टिव। वो क्या होता है कि जब आप, एक एक कमरा है, इसकी दीवार के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है। अब उस कमरे के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो मक्खी उसको कैसे देख रही है, या उस मक्खी को वो कैसे नजर आ रहा है? मक्खी एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देख रही है ना उसको दूर से। तो उस मसले को या उस सिचुएशन को थोड़ा दूर से देखें, न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। या उसको ये समझें कि अच्छा अगर मेरी दोस्त के साथ ये मसला हो जो इस वक्त मुझे दरपेश है, तो मैं उसको क्या मशवरा दूंगी। देखिए ना, हम अगलों को तो बहुत अच्छे मशवरे दे सकते हैं ना। हम हमेशा ऐसे ही होते हैं, हम अगलों को बहुत अच्छी बातें सुना सकते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ऊपर बात आती है तो फिर हम अपने ही इमोशंस के तले दब जाते हैं बिल्कुल। तो जब आप उसको एक फ्रेंड के मसले की हैसियत से देखते हैं, तो तब भी लाइकली ये चांस है कि आप अपना फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रिप नहीं करेंगे। मेंटल टाइम टाइम ट्रेवल, इसमें क्या होता है कि जो भी आपको इस वक्त बहुत जीने मरने वाली बात लग रही है ना, कि बस अभी तो खत्म सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा और मैं बस बिल्कुल, उसको ना जरा टाइमलाइन पे आगे सोचें। 10 साल बाद इस फीलिंग की क्या कैफियत होगी, या 10 साल बाद इसकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत होगी। तो इससे क्या होता है, इन तमाम चीजों से पता है क्या होता है कि वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रिप हो रहा होता है ना, आप उसको वापस बैक ऑनलाइन कर देते हैं। क्योंकि सोचने के लिए या समझने के लिए या अकल, कि आपका शऊर या दिमाग काम करे, उसके लिए आपको थॉट प्रोसेस बदलना है। हम अगर दुखी होते हैं तो हम इतने दुखी होते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम एक सोफे पे बैठ के 6 घंटे इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि हमें बिल्कुल याद नहीं होगा कि बीच में असर और मगरिब की नमाज चली गई है। ये कैसे इमोशंस हैं कि जो हमसे टाइम, जो उन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दिलवा रही है जिनकी शायद अगले 5 साल में कोई अहमियत नहीं होगी, हम जिस भी चीज को रो रहे हैं, लेकिन ये हमसे वो करवा रही है कि अगर हम उसके अताब में आ गए तो हमेशा की जहन्नुम है।
یہ دیکھیں یہ بڑی سیریس بات ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سیریس لیول پہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے کسی بھی ایموشن کی وجہ سے، کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر اپنے وہ فرائض چھوڑ دیتے ہیں جو چھوڑنے نہیں بنتے، آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی اس بات کو سوچا ہے؟ میں ہمیشہ اس بات پہ بہت غور کرتی ہوں کہ آپ کسی کی شادی ہے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ کہ خوش ہیں سب، بہت اچھا ماحول ہے جی، دلہن بھی تیار ہو کے اور وہ سب کچھ ایک ماحول چل رہا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، چلیں غم دکھ پریشانی تو الگ بات ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اس کی، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی یاد نہیں رہتی؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ ہم اتنے خوش ہیں، ہم اتنے ایکسائٹڈ ہیں، ہم اتنے اوور ویلمڈ ہیں کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہمیں وہ یاد نہیں رہتا۔ اب خوشی یا ایموشن یا جو بھی چیز، وہ اگر ایک خاص انٹینسٹی سے بڑھ جائے گا تو وہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو ٹرپ کر دے گا۔ حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی فیلنگ، آپ کو اپنے شوہر سے بہت محبت ہے، یا آپ کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، یا آپ کو اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، یا آپ کو کسی اور سے کوئی محبت ہے، میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی، لیکن اگر آپ اس محبت میں وہ سارے کام چھوڑ دیں گے جو کہ آپ کے اوپر فرض ہیں یا آپ نے نہیں چھوڑنے، تو یہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب فیلنگ تو فیلنگ ہوتی ہے، اس کو تو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کی کیا چیز یا کون سی ذمہ داری ادھر خراب ہو رہی ہے۔ وہ تو اس وقت آپ کو دیکھا ہے نا، جب ہم کبھی کسی ایسے ایموشنل اس میں ہوتے ہیں، آپ کو دنیا کی کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، آگ لگ جائے دنیا کو، جو مرضی ہو جائے، نہ کھانے کی ہوش، نہ پینے کی ہوش، نہ کسی اور چیز کی ہوش، بس ایک اپنی کیفیت ہے اور اپنے ہی اس میں ایک ہم رہ رہے ہیں۔ اور شیطان آپ کے اس پل کو اتنا لمبا کر دیتا ہے، اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو ہلنے نہیں دیتا وہاں سے، اور ہم میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس پل سے باہر آ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ایموشنز کے رحم و کرم پہ ہیں۔ آپ نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہوگی نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کی مانند کہ جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ معبود بنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کرنا صرف فزیکل سجدہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ جائے نماز باقاعدہ بچھا کے تو اپنے کسی رشتے کے آگے یا اپنے کسی جو بھی آپ کے فیلنگ کا مرکز ہے، کوئی شخص ہے، زیادہ تر شخص اشخاص ہی ہوتے ہیں، لوگ ہی ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو فزیکلی سجدہ کریں تو تبھی آیت پوری ہوگی؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے ایموشنز میں گم ہو کے اور وہ سارے کام چھوڑ دیں جو اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ نہیں چھوڑنے۔ جب ہم ایموشنل سپیلز میں جاتے ہیں ہم کتنے دیدہ دلیر ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر اور اس کے اوپر بضد ہوتے ہیں، اور ہم اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ہم اس کے لاجکس ڈھونڈتے ہیں، اور ہم اس کو پروف کرنے کے لیے سارے زمانے کی کوٹیشنز اور فضول قسم کی شاعریاں لا لا کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بھی ایموشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو نام دیں، اور اس کو اپنی عقل کے اوپر سواری کرنے نہیں دینی۔ مائنڈفل لیبلنگ، اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں ذرا زیادہ ہے، کہ جیسے آپ یہ بات کہیں، یہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آئی ایم اے فیلئر، آپ یہ جملہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ آئی ایم ہیونگ دا تھاٹ دیٹ آئی ایم اے فیلئر، کہ مجھے یہ تھاٹ آ رہی ہے کہ میں فیلئر ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتنی فرق بات ہے یہ وہی والی بات ہے کہ میں فیل ہو گئی اور ایگزام پاس نہیں ہوا۔ تو آپ نے تھوڑے آلٹرنیٹ طریقے ڈھونڈنے، تھوڑا سا آگے چلیں۔ اچھا، یہ تو بڑی پیاری آیات ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی والی آیت ہے نا، یہ سورہ آراف کی 201 آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایموشنل مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے طریقے سے اس آیت میں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ لوگ جو تقوی کرتے ہیں، اذا مسہم طائف، جب چھوتا ہے ان کو، جب مس کرتا ہے ان کو، طائف من الشیطانی، شیطان کی طرف سے کوئی امپلس یا ٹچ، جب کوئی چیز اس کو ٹچ کرتی ہے، فذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں۔ اب فذکروا کیا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں ظاہر ہے، اور کیا یاد کرتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اذا ہم مبصرون،
और जब वो उसको देख रहे होते हैं। यानी कि किसी भी फीलिंग या थॉट के आने को आप इतना प्रोसेस करते हैं कि जब वो थॉट आ रही होती है तो आपको पता होता है कि मुझे ये थॉट आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। हमें क्या होता है, हमें गुस्सा आता है और फिर तहस नहस हर चीज बर्बाद कर देते हैं हम। हमारा गुस्सा हमें वो मौका नहीं देता कि हम उसको बैठ के एनालाइज करें कि अच्छा यार मुझे गुस्सा आ रहा है, इसके ये और ये फैक्टर्स हैं। और हमारी पहली इंपल्स क्या होगी कि जो भी शख्स हमसे अ, थोड़ा सा इमोशनली अगर हम उसको ओवरवेलम कर सकें, हम उसके ऊपर निकाल देंगे वो सारा गुस्सा। चाहे वो किसी और की वजह से हो या किसी और की बात की वजह से हो या जो भी मर्जी हो, हम उसको उंडेल देते हैं उस पे। हमें कोई थॉट आती है, हमें कोई फीलिंग आती है और उसके बाद हम उसको उंडेल देते हैं बाहर। तकवा वाले क्या करते हैं, वो उस फीलिंग को आता देखते हैं और उनको पता होता है कि ये शैतान की तरफ से आ रही है। अब आप मेरी बात सुने, जब तक अब ये अल्लाह ताला ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कोई अंबिया की या औलिया की या कोई बहुत सुपरमैन्स की बात हो रही है? नहीं, ये तो इंसानों के लिए बात कही है, कुरान पढ़ने वालों के लिए, मेरे और आपके लिए ये बात की गई है। तकवा क्या होता है? बचपन से हम तकवा तकवा बहुत सुना, बहुत लिखा, बहुत पढ़ा, बहुत देखा। तकवा है क्या? तकवा को अगर मैं जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पाई हूं चीजों को, कि तकवा इज माइंडफुलनेस, कि आप उस लम्हे में मौजूद रहें जब वो चीज आ रही है। मुझे कोई थॉट आ रही है जो कि मुझे पता है कि अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी, ठीक है, तो मैं वो नहीं सोचूंगी। ये फिजिकल नहीं है, ये मेंटल है, ये मेरे दिमाग में है। और मैं उसके ऊपर इंफीरियर भी फील नहीं करूंगी कि मुझे मुझे ये परमिशन नहीं है सोचने की, मैं ये नहीं कर सकती और मैं बहुत बेचारी हूं और मैं बहुत मजलूम हूं। नहीं, थॉट है, फीलिंग है, यस आ गई, ओके फाइन आ गई, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। इस लम्हे पे आपको वो बात याद आती है, वो बात कि जो अगली आयत में हम देखते हैं, आप इसको देखें। ये ना सूरह यूसुफ की ही आयत है। और ये जो हमने पहली आयत पढ़ी उससे कुछ आयत पहले की बात है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वलकद हममत बिही व हम्मा बिहा, और अलबत्ता तहकीक उसने इरादा किया उसका, यानी उस खातून ने इरादा किया, शी वॉज सर्टनली डिटर्मिन टू seduce हिम, वह हम्मा बिहा, और वो भी शायद, एंड ही वुड हैव इंक्लाइंड टू हर, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेता। ये कैसी, ये अल्लाह ताला ने कैसी बात कही है, आप इस पे जरा गौर करें, बाद में भी कभी इस आयत को पढ़िएगा। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और उसने तो तहकीक इरादा किया उसका, शी प्लान्ड एंड शी seduced हिम, और वो भी शायद इरादा कर लेता उसका अगर उसने अपने रब की बुरहान न देखी होती। अल्लाह ताला हजरत यूसुफ की बात कर रहे हैं। इंसान है ना, पैगंबर इंसान होते हैं ना, और इंसानों के अंदर क्या होता है, फीलिंग्स होती है ना, इमोशंस होते हैं ना, और उस इमोशंस में आप बह सकते हैं, लेकिन किस चीज ने बचाया उनको? बुरहान रब्बिही। रब की बुरहान क्या होती है? बुरहान वैसे क्या होता है? बुरहान वाजे दलील, क्लियर एविडेंस। एक बच्चा जो 10 साल की उम्र में अपने घर वालों से बिछड़ के एक अंधे कुएं में गिर गया, और उसके भाइयों ने उसको कैसा डिसीव किया, और बाप से जुदाई का गम, एक 10 साल का बच्चा, आप इमेजिन करें, मेरे बच्चे की उम्र 12 साल है, और वो बच्चा कहाँ से होता हुआ कहाँ से कहाँ बाजारों में बिक बिका के, और उसके बाद किस मुश्किल में पड़ा। तो कुछ तो जाहिर है वो अल्लाह के चुने हुए थे, और अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली भी दी थी जब वो कुएं में थे, और जाहिर है ये चीजें तो साथ साथ थीं। तो उनको चूंकि वो बातें पता थीं, तो इसलिए वो उस इमोशनल सिचुएशन का हिस्सा नहीं बने। और अल्लाह ताला आगे क्या कहते हैं, कजालिका लिनस्रिफा अनहु सूआ वल फहशा, इसी तरह अलबत्ता हमने दूर कर दिया उससे बुराई को और फाहिशा को। किस वजह से? क्योंकि उसने अपने रब की बुरहान देखी हुई थी, रब की वाज़ेह दलील देखी हुई थी। अब ये देखें, इस ये अगर इमोशनल प्रोसेसिंग नहीं है तो ये क्या चीज है? और कोई ख्याल आए और हम बस, अभी वो इधर आया नहीं और हम इधर चारों शाने चत जमीन पे होते हैं। हम तो, आप सिर्फ ये देख लें कि हम तो ये नेगेटिव फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, हमें तो हमारी जो जायज मोहब्बतें हैं, अरे वो इतना ख्वार कर देती हैं।
कि हम उनके पीछे हर चीज को भूल जाते हैं। बीवी है तो उसके पीछे माँ बाप के हकूक को भूल जाते हैं। शौहर है तो उसके पीछे अल्लाह के हकूक को भूल जाते हैं। बच्चे हैं तो उनके पीछे उनकी उसके लिए हम पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। ये चीजें, ये तो अल्लाह ताला आपको बहुत एक्सट्रीम बात बता रहे हैं। और इन सबको बता के हमें क्या समझा रहे हैं? इमोशनल प्रोसेसिंग। हर वो चीज जिसको आप नाम दिए बगैर अपने दिमाग में अपने दिल में दबा के रख देंगे कि ये कुछ भी नहीं है, वही एक थॉट कुछ अरसे बाद वो याद रखिएगा, जो थॉट्स होती है ना, जो इमोशंस होते हैं, ये सीड्स होते हैं। और जब आप इनको अपने दिल में दबा देते हैं ना, तो ये दिल कोई ऐसे बेजान मुर्दा चीज नहीं है। ये सीड्स उसके अंदर जर्मिनेट करते हैं, और वो फिर एक थॉट, और उस थॉट से बनेगा, उस बीज से बनेगा पूरा का पूरा दरख्त। और वो दरख्त देगा बहुत सारे बीज। और उसके बाद आपका दिल एक अदद जंगल बन जाएगा। बिला मुबालगा, बिला मुबालगा, अगर आप अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं करेंगे। और इधर मेरी मुराद हर किस्म की थॉट्स हैं, और वो आपको इसलिए आएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि मैं तो नहीं, अब मेरी उम्र ये हो गई है, या अब मैं, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। आप जब तक आपकी आखिरी सांस है ना, वो जिसने अल्लाह के जलाल की कसम खा के अल्लाह से वादा किया था कि मैं इनको आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा, आपका और मेरा दुश्मन शैतान, जिसके बारे में हम नहीं जानते, और जिसको हम 70 दफा ये पढ़ते हैं कि बेशक अल्लाह ताला में कहते हैं कि वो तुम्हारा अदुव्वुम मुबीन है, खुला दुश्मन है। अब वो खुला दुश्मन आके आपको सामने आके ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई तुम ये वाला खाना खा लो, इसमें मैंने जहर मिलाया हुआ है। वो ऐसे आपको डील करेगा नहीं। उसके पास बहुत प्यारा तरीका है। इज वेरी इंटेलिजेंट। और वो आपको यूज करेगा, आपकी इमोशनल एनर्जी को यूज करेगा, और आपसे वो करवाएगा जो आपने नहीं करना। अब आप ढूंढते रहें, अब आप करते रहें। हम हम इसमें तो बहुत तेज होते हैं या बहुत स्किल्ड होते हैं कि हम ब्लेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसने ये किया और इसने ये किया और मेरे साथ ये हुआ और मेरे साथ वो हुआ, और ये वो एक अदद पूरी स्टोरी होती है हमारे पास। लेकिन हम अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं पैदा कर सकते कि हमारी वो थॉट्स जिसको हम इतना छुपा के रखते हैं, छुपा के रखनी है अभी भी, जाहिर है आपने उसका इश्तेहार नहीं लगाना, ये आपने अपने दिमाग में उनको सॉर्ट आउट करना है। उनको आप लेबल करेंगे, उनको आप छोड़ेंगे। आप देखें हसद के पीछे, आप आए दिन टीवी पे देखते हैं, आए दिन न्यूज में सुनते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं कि फलाना ये हो गया, ये हो गया, और इतने बंदे कत्ल हो गए, या उसने उसको कत्ल कर दिया, उसने कैसी। इसकी मैं आपको और क्या मिसाल दूं कि हजरत आदम के एक बेटे ने दूसरे को हसद के पीछे कत्ल कर दिया। अब अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे कि मेरे दिमाग में अगर, या मेरे दिल में एक नेगेटिव फीलिंग जर्मिनेट कर रही है हसद वाली, और अगर आप उसका सद्देबाब नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपसे वो सब काम करवा लिए जाएंगे जो कि आपने नहीं करने। ये जो लोग करते हैं या जिनकी खबरें आप सुनते हैं, ये कोई बहुत ये कोई बहुत खराब लोग तो नहीं होते। ये कौन लोग होते हैं जो बुरे काम इस तरह करते हैं, जिनकी इतनी तशहीर हो जाती है? ये हमारी ही तरह के लोग होते हैं, और हम इक्वली एक्सपोज्ड हैं। हम अगर इन चीजों को टाइम पे कैप नहीं करेंगे, तो हमसे भी ये हो सकता है। नाउजुबिल्ला मिन जालिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी तमाम इमोशंस का इंचार्ज आप खुद बने, और ना कि अपने इमोशंस को आप वो चार्ज दें कि भाई तू मुझे चला, जिधर तू मुझे लेके जाएगा मैं तेरी मानूंगा। क्योंकि इस जमन में तो फिर आप शैतान के लिए बिल्कुल इजी प्रे हैं। थोड़ा सा आगे चलें, बस थोड़ा सा रह गया इंशाल्लाह। आगे जाएंगे हम। हम्म। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात है। वी डोंट हैव अ थिंकिंग ब्रेन दैट फील्स, वी हैव अ फीलिंग ब्रेन दैट थिंक्स। यानी हमारे दिमाग का जो जो बेसिक डेफिनेशन है ना,
वो लॉजिक वाली नहीं है, वो इमोशन वाली है। मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, अकल बाद में आती है। तो जो जो इमोशन वाला ब्रेन है ना, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैटर्न्स को लर्न करें कि क्या होता है, तो मेरे साथ ऐसा होता है और फिर मैं ऐसे करने लग जाती हूँ। आपका इमोशनल ब्रेन गलत वैल्यू असेस कर सकता है चीजों को। मैंने आपसे कहा ना कि जो आपका इमोशनल ब्रेन होता है ना, एमिगडेला, इसके साथ ना हमारे ब्रेन का मेमोरी सेंटर होता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल में उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अब क्या होता है कि जो भी चीज आती है ना, आपका ब्रेन उसको रजिस्टर करता है, सेव करता है, जैसे आप फाइल बनाते हैं और उस फाइल को एक नाम देते हैं। तो हिप्पोकैम्पस क्या करता है कि उस इमोशन के साथ एक मेमोरी जुड़ी हुई होती है। ऐसा होता है ना कि कोई भी फीलिंग ऐसे तो नहीं होती ना, उसके साथ कोई मेमोरी होती है, आपको कोई बात याद आती है, उससे आपको एक पूरा वाकया याद आ जाता है, उससे आपको कोई पूरा सिनेरियो, कोई इंसान, कोई शख्स, कोई सिचुएशन, कोई बात, ये सब कुछ याद आ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये ऐसे ही स्टोर हुआ था। अब अगर इधर आपके ब्रेन ने गलत वैल्यू असेस कर दी है ना किसी ऐसे चीज को, आपने अपने दिमाग को किसी ऐसे शख्स से जोड़ लिया है जो आपके लिए सेफ नहीं है, जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपने उसको रजिस्टर कर लिया है किसी और तरीके से। अब आपके दिमाग को तब तक सुकून नहीं आएगा कि जब तक आप उसको वही तमाम चीजें ना दें जो आप देते आए हैं उसको। समझ रहे हैं आप ये बात? ये बिल्कुल एडिक्शन का वही प्रिंसिपल है कि जब आप अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, प्लेजर को ड्रग्स के साथ एडिक्ट कर देते हैं, मतलब उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, और आपके मेमोरी सेंटर ने उसको प्लेजर, एक्सटेसी, खूबसूरत फीलिंग्स, दुनिया में कोई गम नहीं और हर चीज बहुत प्यारी है, और इस तरह की सारी फीलिंग से अटैच कर लिए। अब जब तक अब उसको वो वाला मजा या वो वाली चीज, जब तक उसको दोबारा वो नहीं मिलेगी, वो उसको नहीं, वो सुकून आएगा। और फिर आपकी सोचें ही आपको नहीं बैठने देंगी। फिर आपने देखा है ऐसे लोगों की क्या हालत होती है। फिर जब तक उनको वो नहीं मिलेगा, वो चोरियां करते हैं, वो डाके डालते हैं, वो उनको पैसे चाहिए होते हैं, बिकॉज दे हैव टू गेट द ड्रग्स, बिकॉज उनके ब्रेन ने प्लेजर को और सेफ्टी को ड्रग से रजिस्टर किया हुआ है। और मेमोरी भी है इस चीज की कि जब हम ये करते हैं तो इससे बहुत अच्छा फील होता है। तीसरी बात, ये जो हमारा ब्रेन है, हमने इससे डरना नहीं है। इन सारी बातों से मुझे उम्मीद है कि हम खौफजदा नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये हमारा ही दिमाग है जो हमारे अंदर है, और इससे हमने परेशान नहीं होना। इस ब्रेन को हम ओन करते हैं, ये ब्रेन हमें ओन नहीं करता। ये हमारा हिस्सा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि एक अच्छा खूबसूरत सा घोड़ा हो, मजबूत किस्म का, स्ट्रॉन्ग किस्म का, अच्छी नस्ल का, और हमें राइडिंग नहीं आती। अब वो तो हमें देगा झूले और झटके और गिराएगा, जाहिर है, और हम उसके पैरों में गिरेंगे, और ज्यादा चांस है कि हम उसके कदमों तले रौंदे जाएंगे, बिकॉज वो तो एक पावरफुल हॉर्स है। उस पे तो बैठने के लिए आपको राइडिंग आनी चाहिए। तो अपने ब्रेन के पैटर्न्स, अपने ब्रेन के रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ब्रेन के पैटर्न्स भी पता होने चाहिए। हम वो नहीं है जो हम अपने वीक मोमेंट्स में करते हैं। हम वो भी हैं जिसको अल्लाह ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दिया है। और हम वो भी हैं कि हम दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम अपने आप को सीधा करें, हम अपने आप को कंट्रोल करें, हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। और हम वो भी हैं कि हम अपने दिल में कुरान के लिए हुब रखते हैं, इसको समझने का शौक रखते हैं, और हम हर उस जगह पे जाते हैं जहां से हमें ये उम्मीद हो कि हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ये हम ही हैं, हम जिस अनजान मसीहा की तलाश में हैं, जो आएगा कभी हमारी जिंदगी में, और हमारी जिंदगी यकसर बदल जाएगी। हमने इसको लोगों के साथ एसोसिएट किया होता है। बहुत से लोगों की बहुत सी मुश्किलें हैं। जिसकी शादी नहीं हो रही, शायद वो ये सोचता होगा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मैं ये सारे काम ऐसे करूंगा, अच्छे से करूंगा। जिसके बच्चे नहीं है वो ये सोचता होगा कि जब अल्लाह मुझे औलाद दे देगा फिर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। ये फ्यूचर में नहीं है जिंदगी, ये जिंदगी आज की इस दिन में है। वो जब आएगा तो वो हम तब देखेंगे। ये आज हम अभी जो इधर हैं, माइंडफुलनेस, जो कि तकवा है और जिसका अल्लाह ने हमसे बेतहाशा दफा
जिसका तकाजा किया है, वो माइंडफुलनेस है। वो हमने उस लम्हे में रह के करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें। ये हम ही हैं जो अपनी जिंदगी में फर्क डाल सकते हैं, और इंशाल्लाह ये हमने ही डालना है। अच्छा, एक तो जजाकल्ला, आप सबने बहुत हौसले से मेरी नॉन स्टॉप गुफ्तगू सुनी। एक छोटी सी बात इस ज़िम्न में और कर दूं, ये पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ फ्लावर्स नजर आ रहे होंगे जो कि थोड़े से ब्लर्ड हो गए हैं, लेकिन आई होप कि आप इसको देख सकते हैं। किसी को अगर किसी को इनका नाम पता है तो मुझे बेशक चैट बॉक्स में बता दें। ये कौन से फूल हैं? आई होप नजर आ रही हैं ये। यस, डेफोडिल्स, यस। वेल डन, वेरी वेल सेड। डेफोडिल्स। इसकी उर्दू के नाम से मैं थोड़ा सा एतराज है मुझे, वो उसके खूबसूरती को मैच नहीं करता। गुल नरगिस कहते हैं इसको। लेकिन ये बहुत प्यारा फूल है, नो डाउट, बहुत खूबसूरत है। और इनको देख के इस तस्वीर को लगाने का मेरा एक मकसद था, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कि आपने सूरह आले इमरान के एंड पे आखिरी जो 10 आयत हैं गौर व फिक्र वाली, उसमें उन आयत का मुझे ख्याल आया इन डेफोडिल्स को देख के ना, कि अल्लाह ताला जब अक्ल वालों की निशानियां बयान करते हैं, कि वो क्या करते हैं, अक्ल वाले लोग कौन से होते हैं, कि वो यतफक्करून फी खल्क, कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। सॉरी, मुझे आयत याद नहीं आ रही। कि कि वो उठते बैठते और फी जुनूबहिम, अपने पहलुओं के बल अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क समावाति वल अर्द, और जमीन और आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं। और गौर व फिक्र जब करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, मतलब उसका उस आयत का अगला हिस्सा क्या है? रब्बना मा खलकता हाजा बातिलन सुबहानका फकिना अजाबन नार। कि या अल्लाह, जब वो जमीनों और आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं? या अल्लाह, तूने ये सब बातिल नहीं बनाया, ना हक नहीं बनाया। सुबहानका, तू पाक है। फकिना अजाबन नार, बस मुझे आग के अजाब से बचा ले। अब आप ये देखें कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक अबस नहीं की, जाहिर है, इस तरह अगर आप कभी ये सोचें कि ये जो हमारे इमोशंस है ना, अल्लाह ने ये ऐसे अबस ऐसे नहीं बना दिए। क्या क्या वजह है? आप देखें कि हमें इन्हीं की वजह से इतनी मुश्किल जिंदगी में दरपेश आती है। इन्हीं की वजह से हम ख्वार होते हैं, हम लिटरली ख्वार होते हैं। और हम अपनी जिंदगी के इतनी अहम चीजें, जो हमारी हमेशा की दोजख, अल्लाह हम सबको बचाए, और हमेशा की जन्नत अल्लाह हमें शामिल करे हम सबको उनमें, कि हम उन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने तक आ जाते हैं। ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये मैसेंजर्स होते हैं। ये आपको कोई पैगाम दे रहे होते हैं। इसके ऊपर आपने गौर करना होता है मैसेंजर की बात को। हम हमें अगर कोई मैसेज आए, आप सोचिए ना कभी, हम कितनी दफा अपना, कितनी बेकरारी से हम दिन में कोई 80,000 दफा अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं। हम इतना एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं कि हम बाहर के सारे सिग्नल्स प्रोसेस करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर के सिग्नल्स प्रोसेस नहीं करते। वो इमोशंस आपको कोई मैसेज दे रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक फीलिंग आई है और आप उसको दबाए चले जा रहे हैं, दबाए चले जा रहे हैं। टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में किसी कोई ना कोई शख्स तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा जो अल्लाह ताला ने एक खास मेहरबानी की होती है, कि जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। अपने फीलिंग्स के ऊपर शर्मिंदा मत हो। अजीज मिस्र की बीवी को याद कर लिया करें। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने बहुत रहम का मुजाहिरा करते हुए इस आयत को कुरान में शामिल किया। आप यकीन माने, मुझे ऐसा लगता है वो जो भी उससे हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन उसने उसके बारे में बात की। जब हम बात कर लेते हैं तो हम उस ब्लेम से आजाद हो जाते हैं। अल्लाह माफ कर देगा, हमने खुद को खुद माफ करना है। और इन डेफोडिल्स को देख के एक और बात हमेशा याद रखें, किसी ने चैट बॉक्स में भी लिखा है, इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत। और ये बहुत सख्त जान पौधा होता है। ये सर्दी में लगता है, और बर्फ में भी ऐसे ही शानदार खिला हुआ होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इसको अफेक्ट नहीं करते, और इसकी खुशबू वैसी ही रहती है। तो आप एक काम जो मैं करती हूँ, मुझे जाती तौर पे ये फूल बहुत पसंद है, वो आप भी कर सकते हैं। कि जब आप किसी बहुत इमोशनल किसी वर्ल्ड पूल में फंसे हुए हैं ना, बहुत सख्त गड़बड़ चल रही है, इनकी खुशबू के बारे में सोचें कॉन्शियसली।
याद करें जरा कि डैफोडिल की खुशबू कैसी होती है। अब मेरे दिमाग में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन मैं कॉन्शियसली क्या कर रही हूँ कि मैं डैफोडिल्स की खुशबू को याद कर रही हूँ, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। इससे पता है क्या होता है? इससे आपका वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ट्रिप हुआ हुआ होता है ना, वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि सोचने के लिए अकल चाहिए, और अकल कहाँ है? आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। तो वो जो इमोशंस ने आपके दिमाग को हाईजैक किया हुआ है, जब आप किसी भी बहुत इमोशनल स्टेट में होते हैं ना, तो जानबूझ के कुछ और बात सोचा करें। उससे क्या होगा? उससे वो रिफ्लेक्स टूटेगी। साइकोलॉजी में हम इसको ऐसे कहते हैं। लेकिन जाहिर है, ये सब शैतान के मकायद शैतान है। ये शैतान के हमले होते हैं, ये शैतान की चालें होती हैं, जिसमें वो आपको दबा देता है। किसी बहुत खराब चीज को इतना खूबसूरत बना के आपके सामने पेश करेगा कि आप वो काम करके छोड़ेंगे। गुनाह सवाब अजर जजा हर चीज बाद में, पहले तो आप वो करेंगे जो आपने नहीं करना। तो आपने बेसिकली उस इमोशनल, और यही उस हदीस की भी एक्सप्लेनेशन है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो वो क्या करे? चेंज योर पोस्चर, अपना पोस्चर चेंज कर ले। उससे क्या होगा? जब आप पोस्चर चेंज करते हैं तो आपके ब्रेन को और इंफॉर्मेशन जाती है, वो रिफ्लेक्स टूट जाती है। या पानी पी ले। अब आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, आप बिल्कुल पागल हुए हुए हैं, लेकिन जब आप पानी पिएंगे तो आपका स्वॉलो सेंटर और आपके टंग के मसल्स और वो सारी चीजें वो एक्टिव होंगी, वो रिफ्लेक्स टूट जाएगी। उठे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। चेंज योर पोस्चर। तो बेसिकली जब आप किसी भी इमोशनल उसमें कुछ और कॉन्शियसली कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं, डिस्टेंस बना देते हैं उस थॉट के दरमियान में और अपने दरमियान में, तो फिर आप उसको थोड़ा बेहतर प्रोसेस कर सकेंगे। इससे ये नहीं होगा कि चीज खत्म हो जाएगी, हकीकत तो जाहिर है जो है वो है, लेकिन आप उसको थोड़ा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, और आप अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। हमारी दुनिया का क्या मसला है? सबसे बड़ा ये मसला है, कोई भी गम है, कोई भी दुख है, अनप्रोसेस्ड फीलिंग्स हैं। मैं बहुत सब्र करती हूँ, सबर 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 सबर, और 20 साल बाद मैं ऐसे फटूंगी कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ये सबर था जो किया था? नहीं। ये तो आपके रिप्रेस्ड इमोशंस थे जो आपने इतने साल सप्रेस किए रखे, और जब आपकी जिस्म की फिजिकल कैपेसिटी खत्म हो गई तो वो उबल के बाहर आ गए। मुझे बहुत गम है, गम में मैं उस गम को प्रोसेस नहीं करूंगी। मैं 8 घंटे मुसलसल स्क्रॉल करती रहूंगी। मैं नेटफ्लिक्स की सारी चीजें एक ही दिन देख लूंगी। मैं इतनी शॉपिंग करूंगी, इतनी शॉपिंग करूंगी कि अलमारियां भर जाएंगी। मैं इतनी बिंज ईटिंग करूंगी। मैं इतने ये सारे अनहेल्दी मैकेनिज्म्स कहाँ से आते हैं? जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं करते। ठीक है। जजाकल्ला खैर, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत हौसले से मेरी बात सुनी। अल्लाह ताला हम सबको उनमें से बनाए, और अल्लाह हमें वो स्ट्रेंथ दे कि हम अपने आप को मैनेज कर सकें, अपने आप को, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें। और जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में अहले जन्नत की एक बात बताते हैं कि जब वो जन्नत में होंगे तो उनकी आखिरी बात क्या होगी? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी आखिरी बात क्या होगी? कि अल्लाह का बहुत शुक्र, जो रब है तमाम आलमीन का। और एक और बात उनकी क्या बताई कि वो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारी हिदायत दी हमें इस चीज की तरफ। वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह बिही। और हम हरगिज हिदायत न पा सकते थे इस चीज की तरफ अगर वो हमें हिदायत न देता। अल्लाह का एहसान कि उसने हमें कुरान दिया, और अल्लाह का एहसान कि उसने हमें इल्म दिया और शौक दिया, और फिर वो मौके दिए कि हम इस तरह की छोटी छोटी बातों से अपनी जिंदगी में और अपने से जुड़े जितने लोग हैं उनकी जिंदगी में इंशाल्लाह थोड़ा सा फर्क डाल सके। ओवर टू द होस्ट, अगर आप में से किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज हम वो एड्रेस कर सकते हैं। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी, बहुत बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर हम क्वेश्चंस के लिए नंबर दे देते हैं, वहाँ पर हम पूछ लेंगे वो लोग। जी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, ये किसी ने एक कमेंट लिखा है, 1 मिनट में इसमें देख लूं।
ٹھیک ہے، ہاں ایسے کر سکتے ہیں، ٹائم بھی کافی ہو گیا، یس وی آر اوور شوٹنگ. تو اگر کوئی ایسا ہے تو آپ بے شک مجھے کوشچنس فارورڈ کر دیجیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب انشاءاللہ ضرور دے دوں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی، میں چیٹ باکس میں جو ہے وہ ہمارا آفیشیل نمبر جو ہے جی وہ مینشن کر دیتی ہوں، تو وہ آپ لوگ جو ہیں وہ نوٹ کر لیں، اور پھر وہاں پر جو بھی آپ کا ایشو یا آپ کی کوئی سجیشن ہے یا آپ کا کوسچن ہے وہ بھیج دیجئے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہاں پر گائیڈ کر دیا جائے گا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ باجی، بہت ہی زبردست سیشن تھا اور بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملا. بس اللہ تعالیٰ اب ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا الحمد فرمائے. للہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے. باتیں مطلب بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن بس عمل بہت ضروری ہے انشاءاللہ. یہ آپ سب کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی، ظاہر ہے میں جو بول رہی ہوں وہ میرے اپنے کانوں میں بھی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کنٹرول دے اپنے نفس پہ اور اپنے ایموشنز پہ، کہ ہم اپنے نفس کے بندوں کے بجائے صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن سکیں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب واتوب الیک. الیک. نمبر دے دیا گیا ہے، اس نمبر کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس پر پوچھ لیجئے. بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی آنا قبول کرے. السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.